श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड मनन पाठन। शांत, सनातन, अप्रमेय प्रमाणों से करे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले करुणा के खान रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राजा कहलाने वाले जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय। जय हनुमते नमः, जय अक्षय नमः, हर हर महादेव। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय यथाराम, राधे राधे। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन सुनकर, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माँ को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा पहुँचे और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र में उन्हें
श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। लेकिन हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया हाथ से, और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जय हो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊंगा और सीता माता को खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो ना। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा ही लो। उसने सुरसा माँ ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने सुरसा माता ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने सुरसा माँ ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत ही उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगा। उन्होंने हनुमान जी ने विदा मांगने लगे। उसने सुरसा माता ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे। सुरसा माँ बताने लगी ये और कहा, क्योंकि तुम, सुरसा माँ कहती है कि क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर विस्तार से कि मुझे तो सीता माँ की खबर लानी है, और प्रसन्न होकर हंसते हुए हर्षित होकर चले। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखाराम, जय अखाराम। राधे राधे गोपाला, राधे राधे लड्डू गोपाल। आज
जन्माष्टमी का उत्सव कई दिनों तक लगना होता है, क्योंकि लल्लू गोपाल, छोटा कान्हा, राधे कृष्णा, नंद यशोदा के लाडले, देवकी वासुदेव के लाडले, आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बधाई।